भाई पहले मेरे को ये बताओ, आप में से कितनों की एग्जाम से फटती है? आई नो बहुत लोगों की फटती है, एंड जिन लोगों की नहीं फटती उन लोगों की बहुत ज्यादा फटती है यार, क्योंकि इंडियन पेरेंट। भाई मैं जब 10th में था ना, मेरे आए थे 89%, लिटरली 89%, 1% से 90% छूट गया था यार, फॉर रियल, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो 89% बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बट मेरी मम्मी को था काश 1% और ला लेता ना, 1%, 90% होते तेरे आज। इतने नंबर लाके भी डांट खा रहा हूँ मैं। अब उनको कौन बताया भाई 89% लाने के लिए जो मैंने मेहनत की थी ना। नहीं फोर रही है नहीं, कुछ भी नहीं है ब्रो। तो यार ऐसा मेरे साथ हुआ था, ठीक 6 साल 4 साल आई डोंट नो, बहुत साल हो गए 10th पास हुए। एनीवेज आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन स्कूल इंडियन एग्जाम्स। लेट्स गो। इंडियन एग्जाम्स फीड स्कूल, क्रेडिट गोज टू हार्ड टूल्स यार। तो अब तुम लोग आ गए 10वीं में। तो सीरियस में थोड़ा 5 बार सीरियस हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। 10th में लाइक बहुत प्रेशर रहता है भाई, 10th निकाल लो जिंदगी सेट है। लेकिन फिर जब आप 12th में जाते हो वहां पे बोला था 12th निकाल लो जिंदगी सेट है। फिर 12th के बाद और लोड बढ़ जाता है, फिर कॉलेज जाके कॉलेज निकाल लो, फिर तो जिंदगी में ऐश ही ऐश है। वो ऐश अभी तक नहीं मिला मुझे, और मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा हूँ। उम्मीद ही छोड़ दी है भाई मेरी, भाड़ में जाए पढ़ाई, वीडियो बनाऊंगा। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं, मगर क्यों? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। साइंस की हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से में हवा हवाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टैचू। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल निकल। जूता फेंक के टीचर मारा है भाई। सीधे क्लास के बाहर निकल जाना, इधर देखना भी मत। और ये बेचारे बच्चे घर पे जा रहे हैं ना, तो इनको घर पे भी अलग ही लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बस खा पी के पड़े रहते हैं, पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस ही नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। वाह वाह, मतलब वाह। चलते वो कोटा भेज देते हैं। ये लिटरली होगा भाई, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा। कोटा उन लोग जाते हैं जिन लोग बायो लिए रहते हैं, ठीक है, एलन और इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली बहुत कम लोग जाते हैं, दिल्ली वगैरह जाते हैं। तो पेरेंट्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं हमारा बेटा जेई निकालेगा, नीट निकालेगा, लेकिन नहीं, हमको करना है यूट्यूब। अब नहीं मानेंगे यार इसके कपड़े में देख रहे हो, फॉलो योर ड्रीम ना फॉलो माई ड्रीम। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। देखा है ना 3 इडियट गाइस आप लोगों ने? किसको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बनूंगा वो मैं था ऐसे क्या यार, बोलते हैं, यूट्यूबर। घासले ठीक है। ये मेला वाले करते हैं ना गाइस। मुंह में मिट्टी तेल डाल के। भाई सबसे शॉर्टेड चीज क्या है पता है? आप लोग कभी कार्निवल गए? मेला, वहाँ पे होता नहीं है मौत का कुआं, द वॉल ऑफ हेल या वॉल ऑफ नर्क जो भी बोलते हैं। तो उसमें जो गाड़ी चलाते हैं, अल्टो चलाते हैं और स्टंट मारते हैं भाई, सबसे इजी जॉब तो करना। गाड़ी भी है, पैसा भी है, स्टंट भी है। लेट्स गो। देखा टैलेंट। हाउ टू स्कोर 95 नहीं 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट 2 डेज इन हिंदी। देख बेचारा मर गया, इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने से कौन मरता है आ भाई? गए फिर से। सो एग्जाम्स पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ ले, पढ़ाई में जीव लगा ले थोड़ा सा। मतलब पढ़ाई जो करने में तुमको मौत आती है, और जिन बच्चों को मौत नहीं आती है, कब तक करोगे एक्टिंग? ओके। यार मैं देखो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, खुद का तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे को मजा आता था पढ़ने में, ठीक है, फॉर रियल। 89% यार अच्छे खासे, लाइक मैं गधा था, 9 तक गधा था, लेकिन 10th में सोचा यार पढ़ लेते हैं, नंबर आ जाएंगे। वैसे मैं हॉस्टल में था, तो यहाँ पे भाई मैं जो हॉस्टल में था ना, टॉपर्स का हॉस्टल था वो, तो मैं तो गधा ठहरा। 70% भी उधर गधे लोग को कहा जाता है, और जो जहाँ से मैं आया था वहाँ 70% को टॉपर कहा जाता है। तो मेरी फट गई थी भाई, तो मैंने पढ़ना चालू किया था, तब जाके 89 आए थे मेरे। तो जैसे हम लोग 9वीं से 10वीं में गए ना, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया ना। हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग, संभले नहीं संभला है, इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। मतलब एग्जाम होने से पहले टॉपर। ये बड़ा खराब लगता है यार, क्लास के 10 बच्चों को अलग कर देते हैं, होशियार लोगों को, और गधे लोग को अलग क्लास में डाल लेते हैं। और सबसे बुरा तब लगता है जब आप वो गधे क्लास में बैठे हो भाई, और आपको लग रहा
मेरा भाई मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं क्यों गधे क्लास में बैठा हूँ। तब बहुत बुरा लगता है यार, मेरे साथ होता था यार। मैं जब था ना, मैं तो खैर तारीफ नहीं करूंगा यार, लेकिन मैं टॉपर लोग के साथ बैठा करता था। चल झूठा। ठीक है, अपना 40 का क्लास होता था, ठीक है, 40 बच्चे बैठते थे। ओके स्टोरी टाइम, पहले मैं बता रहा, 40 बच्चे क्लास में होते थे, 40 में 20 होशियार, 20 गधे, गधों को पीछे वाले क्लास में और होशियारों को आगे क्लास में। तो बाय चांस मैं तुम्हारा भाई होशियार क्लास में आ गया, और मेरे जो दोस्त थे, ठीक है, जिन लोग भाई फुल कॉन्फिडेंट में, भाई मैं तो अच्छा ही पढ़ता हूँ, मैं तो अच्छे होशियार क्लास में ही रहूंगा, टॉपर की क्लास में, वो सारे के सारे साले गधे क्लास में जाके बैठे और मेरे को बोलते हैं भाई तू कैसे टॉपर में आ जा रहा है। तो किस्मत है, अच्छे नंबर थे मेरे थोड़े से, तो मैं टॉपर में आ गया था। डिसाइड कर ली इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर इधर, पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग, अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने। और हाँ भाई, वो जो गधे लोग का क्लास होता था ना, मैं ना 1-2 बार बैठता था जाकर के यार। आई मीन लाइक फन क्लास होता था, इतना हैवी नहीं लेते थे टीचर लोग, हम लोग कोई भी क्लास में बैठ सकते थे। लेकिन हाँ, टॉपर लोग के क्लास में गधे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन गधों के क्लास में टॉपर लोग बैठ सकते थे, ये रूल था। तो मैं जब बैठता था ना, वहाँ के टीचर लोग दिलासा दे रहे हैं, बेटा तुम लोग पढ़ोगे ना, तुम लोग के पासिंग नंबर आ जाएंगे, 60% आ ही जाएंगे। वहाँ पे मेरा दोस्त निखिल, अखंड गधा ठीक है, कुछ ज्यादा ही गधा, लेकिन खुद को बहुत होशियार चंद समझने वाला। तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना, कि नहीं दे सकते, तू क्या बोल रहा है मेरे को। ठीक है, वो बंदा एक्सपेक्ट करता था कि भाई 90 तो पार कर ही दूंगा, और साले के क्लास टेस्ट में 3 नंबर पार नहीं हो रहे भाई, 2 नंबर आ रहे हैं 10 नंबर के पेपर पे, बताओ। ऐसे सीन होते थे भाई। तो वहाँ के टीचर लोग दिलासा देते थे कि 60-50% तुम्हारे आ जाएंगे बेटा, इतना इतना पढ़ लोगे तो। लेकिन उसमें भी भाई झगड़ा कर रहा है टीचर से, मैडम मेरे को 90% लाना है, मेरे को वो क्लास में बैठना है। अलग ही चलो है भाई, एक दिन बता दूंगा मैं, केटीएम लेके घूरूंगा, दिखा दूंगा। क्या बोलो यार में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हमको। हैं? ये एग्जाम कब थी? पैर पढ़ो इनके, पैर पढ़ो, और तो और हमने होता था। पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा ये मैं सोच ही रहा था कि जो टॉपर क्लास में बच्चे रहते हैं ना, उन लोगों को पहले से ही पोस्टर बन जाता होगा, सिस्टम पार देंगे भाई ये बच्चे लोग का पोस्टर बनाना है, टॉप करने वाले हैं। सर, जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर, और क्या। जाओ जाओ घर जाओ। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी छोटा ही है दिमाग। क्या कर रहा है भाई? अरे मैं अपनी नॉलेज से प्रोबो में पैसे कमा रहा हूँ। पैसे तूने शर्मा 50 हो गया विड्रॉल कर लेंगे पार्टन। और सारे टीचर लोग इन 10 बच्चों को खोपचे में ले जाके जिन्हें क्या गुप्त ज्ञान बांटते थे। देखो बेटा, बीड़ी कभी भी फूको ना तो हमेशा उसका पूरा स्वाद लो, फील लो उसकी पूरी, लो ट्राई करो अब तुम लोग। और हाँ, एक और बात, हमारे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी, और फैसिलिटीज के नाम पे, अरे बेटा आज चौक खत्म हो गई स्कूल में, एक तो तुम लोग फीस भी नहीं भर रहे ना क्यों कर रहे हो हमारे साथ इतना अत्याचार? बेटा हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक रोटी नसीब नहीं हुई हमको 2 साल से। ये देखो मेरा पेट फीस भर दो ना प्लीज। मैंने तो कब की भर दी है फीस, तो एक बार फिर से भर दो, क्या चल जाएगा तुम्हारा इसमें? जाओ पैसे लेके आओ घर से। और लड़कियों को कुछ लेना देना ही नहीं है सबसे। वो बेचारा फीस भर रखा है बंदे ने भाई, फिर से फीस भरा दिया मैडम। चल जाएगा तुम्हारा इसमें, जाओ पैसे लेके आओ। इसका मुंह उतर गया है भाई घर से। और लड़कियों को कुछ लेना देना ही नहीं है सबसे। वो पीछे कोने में बैठ के घपा घप पैम चबा रही है। और ये काम अकेले नहीं होता था, सामूहिक प्लानिंग से होती थी ये चीज। लड़कियां मिल बांट के पैम खाती थी 1-1 किलो। पैम क्या होता है? कैसे? तो हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार चल रही थी। और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में, इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं फेविकोल लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला, रोटी किसका? तो अरे नीचे गिरा दी रोटी। तो फेविकोल की चमड़ियां निकालते निकालते हमको पता भी नहीं चला, और हमारा पूरा साल निकल गया। फिर मैंने एक विषय पे थोड़ा सोचा कि हमारी एग्जाम भी तो है। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं, तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे, और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है। 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा, और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। अगले दिन, ओ माय गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया, और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब सगुन लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अपशगुन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, घास पी के आग लगाओ। सफलता की ओर एक और कदम।
फिर एग्जाम के 2 दिन पहले इनकी उग्गत उड़ रही है, हाउ टू स्कोर 95 नहीं 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट 2 डेज इन हिंदी। और इनके ऐसे चटक थंबनेल देख के एक बार को तुम्हारी आंखें भी चमक जाएगी, और वो वीडियो भी ऐसी अजीब सी होगी ना। बेटा ओ इधर तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। साल भर तुमने क्या झक मराया, तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुम्हारे घर में पंखा हो तो उस पर लटक जाओ, नहीं तो छत से कूद जाओ, कोई मतलब ही नहीं है अब तुम्हारा जिंदगी में, बस धरती पे बोझ हो तुम। कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन पहले इनकी उग्गत उड़ रही है, कूद जाओ। हाँ कूद जाओ, सोचो मत कुछ इतना, कूद जाओगे तो फोटो तो आएगा पेपर में, ये देख के ही माँ बाप खुश हो जाएंगे तुम्हारे। और एग्जाम के 1 दिन पहले रात में बेटा हुआ सो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है, पूरे 24 घंटे, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हम सब लोग 24 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, जिसमें तुमको हमारे साथ खड़े होके भागना होगा। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको घर छोड़ के भागना ही है। तो हमारा कोई सा तो सेंटर आया था, वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे, वो सेंटर नहीं था। जने कौन से जंगल के बीच में 4 पत्रे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है ये। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है, और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने ऐसा कभी होता है ना आप लोगों के साथ, मैं टिप दे रहा हूँ कि टेबल दिक्कत दे रहा है या कुछ भी दिक्कत दे रहा है, पंखा पानी बगल वाला, भाई सीधा जाके टीचर को बताओ, वेट मत करो, इंतजार मत करो, ठीक है। मैंने देखा है यार बच्चे लोग शांत हो जाते हैं, भाई टेबल ही तो है यार, 3 घंटे एग्जाम देना है भाई, कंफर्टेबल रहो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आई एम नॉट अ टीचर बट फिर भी बता रहा हूँ यार, अगर टेबल हिलता है तुरंत बोलो मैडम मेरे को टेबल चेंज करना है, ये हिल रहा है, और चेंज करे। ए मैमड़ी पागल है मैम, तू पागल। सोचा क्या वाह मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि बेटा बच्चा लिख ही नहीं पाया, टेबल खराब थी। और फिर रिजल्ट आते हैं ना, तो वो जो टॉपर 10 थे ना, उनको छोड़ के कोई अलग ही प्राणी टॉपर बन जाता है, जिसको आज तक तुमने कभी स्कूल में देखा ही नहीं होगा, वो तुम्हारी क्लास में ही था। फिर ये टॉपर को सम्मानित करने के लिए उसको हार वार पहनाते और फिर उसका फोटो खींच के पोस्टर छपा देते बड़े बड़े। हाँ यार ये देख बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मरा नहीं है भाई, टॉप किया, शाबाश बेटा। सफलता की सीढ़ी नहीं लिफ्ट पिज्जा, क्या लिखा है, ऑप्शन ओपन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। अरे यार That's it for the video भाई, अच्छी वीडियो थी यार, हार्ट टून्स अच्छी वीडियो बनाता है भाई, मैंने पहली वीडियो देखी है इसकी। बाय द वे मेरे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए थे, 10th के और 12th के तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिए थे, बिना एग्जाम दिए 94% आ गए थे भाई। और अगर मैं एग्जाम देता ना उस समय तो मेरे लगभग कह लो 60-50% आते, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं कहीं और बिजी हो गया था, मतलब समझ रहे हो ना यार। ठीक है, या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप लोगों के पास कोई किस्सा वगैरह आपके एग्जाम्स वगैरह के तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। बाकी ये रहा 3-4 और वीडियोस भाई इसी तरह के, और फनी रिलेटेबल आप देख सकते हो, मजे कर सकते हो। बाय बाय, टाटा, सी यू guys in the next video. Till then, peace.